अस्सलामुअलैकुम, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुर्बानी के बारे में, क्योंकि कुर्बानी का त्यौहार करीब है, और समझेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह अल हज में पारा नंबर 17 में क्या फ़रमाया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान की ये सूरह अल हज की 37वीं आयत है, उसमें कहा जा रहा है कि लन यनालुल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख्खरहा लकुम लितकबर्रु वल्लाहु अला मा हादाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। यानी कि इसका तर्जुमा है कि ना उनके मांस यानी कि गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, और ना रक्त यानी कि खून, किंतु उस तक पहुँचती है तो वो तुम्हारी धर्म निष्ठा पहुँचती है, यही तुम्हारा तकवा। उसने तुम्हारे लिए उनको इस तरीके से वशीभूत कर दिया है ताकि उसके प्रदान किए गए पथ प्रदर्शन पर, मार्ग पर तुम उसकी बड़ाई बयान करो। और हे नबी, शुभ सूचना दे दो कि अच्छे से अच्छा कर्म करने वालों को। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पता चला कि कुरान में कुर्बानी का जो मकसद बयान किया गया है, वो मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ जानवर कुर्बान करते फिरें और उसका गोश्त खाएं और यह समझें कि उसका गोश्त या उसका खून जो हमने कुर्बानी की है वो अल्लाह तक पहुंच रहा है। तो अल्लाह सिर्फ तुम्हारी नीयत देखता है, और उसको इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने 50,000 का बकरा कुर्बान किया कि 1 लाख का कुर्बान किया या इस तरीके का जानवर ले आए। उसे तो सिर्फ तुम्हारी नीयत से मतलब है, और तुमने अगर साफ़ नीयत से और जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से तुमने कुर्बानी अदा की, तो अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी तुम्हारी कबूल होगी, और उसके पीछे का जो तकवा है वही तुम्हारे काम आएगा, और अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा और उसका अजर अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।